हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल एक्स रीडिंग होगी। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि वो आपको लेकर क्या सोचे हैं, आपके कनेक्शन में उनके आगे इरादे क्या है। ठीक है, पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना आपसे मैच कर उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको या तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ पे मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, सारी अलग अलग रीडिंग होती हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है मेरे बहुत ही अफोर्डेबल है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो रील्स है वो लिटरली आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, एक बार मेरे कहने से टैरो एक्सपेक्टेबल 6 के नाम से आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो आपको मेरा पेज भी मिलेगा और इंस्टाग्राम आईडी मेरे चेक कीजिए, वहाँ पे आपको रील्स मिलेगी, ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पे अगर पसंद आती है रील्स तो यस, आपको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना मन शांत कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, वो आपको लेकर क्या सोचे इन दिनों और उनके इरादे क्या हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने बता दिया फिर से, चलिए देखते हैं क्या है। अपने इष्टदेव को याद रखिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम गुनगुनाइए। ऑल राइट, स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, तो स्टार साइन के बारे में बता देती हूँ मैं। टॉरस कोई हो सकता है, कैंसर कोई हो सकता है, वर्गो कोई हो सकता है, एक्वेरियस कोई हो सकता है, एरीज कोई हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार साइन स्कॉर्पियो भी कोई लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टार साइन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उस पर मत जाइएगा, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई लीगल इशू में फंसे हैं। ठीक है, ये आपकी साइड से या इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लीगल इशू में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी अदालत चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस चल रहे हैं। हो सकता है कि इनके आपसे रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, कोर्ट कचहरी वाला मामला। ठीक है, इनके पर्सनल इशू हैं जिनको लेकर कोर्ट कचहरी चल रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये अपनी लाइफ का एक नया फेज शुरू करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो है किसी से रोमांटिक जैसे डेट पे जाना, नया इंसान, कोई न्यू लाइफ चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर देना चाहते हैं। मुझे हो सकता है कि आपसे भी यही चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक न्यू बन के इनकी लाइफ को एक चेंज कर दो। ठीक है, ये रोमांस चाहते हैं और इन्होंने एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की, ये चाहते हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स है जो कि इनको लगता है कि अभी तक पूरी नहीं हुई, ये पूरी करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जो जीवन में इनको चाहिए था वो नहीं मिला, और ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि इनकी एक नई शुरुआत इनके पूरे जीवन को बदल दे। ठीक है, यानी कि ये जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल अनसेटिस्फाई है, और कहीं ना कहीं अपने आप को कई बार दुखी भी करते हैं उसके कारण। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ये पेन है जो जाएगा नहीं, लेकिन इसके लिए खुद को दुखी करना किसी भी वजह से। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत दुख में है, कोर्ट कचहरी चल रही है, और ये चाहते हैं कि इनके जीवन में कुछ नयापन आए, कुछ नई शुरुआत हो। ठीक है, ये जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे कुछ अलग हट के करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ को झेल रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आए, इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। हो सकता है मैरिड है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है डिवोर्स वाला केस चल रहा है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके अराउंड है, और इनकी एनर्जी यही है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इवन मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि इनका कोई काम धंधा भी नया शुरू हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपने करियर साइड से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया जॉब या कुछ ना कुछ स्टार्ट किया आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ तो झेल ही रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कोई नई शुरुआत चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी मामलों में फंसे हैं। ये मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके लिए आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इनके लिए बिल्कुल सही पार्टनर हो। ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी बिल्कुल सही जी जाएगी, और कहीं ना कहीं एक नयापन जो ज़िंदगी में आएगा वो बहुत खुशहाल होगा। ठीक है, ये बहुत रिलैक्स होकर आपके लिए जब सोचते
सोचते हैं तो इनको ये लगता है कि सब चीज़ें बिल्कुल फिट है आपकी, ठीक है, इनसे बिल्कुल मैच खाती है। और ये जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो ये आप ही को परफेक्ट पाते हैं, ठीक है। ये जैसे स्टार्टिंग से ये जानते हैं कि आपका इनका रिश्ता शायद भविष्य में नहीं बने, लेकिन ये जब देखते हैं कि कौन मेरे लिए परफेक्ट फिट होता है तो उसमें आपकी गिनती सबसे ऊपर आती है, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है यस, लेकिन ये किसी और ऑप्शन को देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब से आप मिले हो इनको ये फीलिंग आती है कि यस आप इनके सच्चे दोस्त हो, सच्चे मतलब आपको ये भूलना नहीं चाहते, आपके अलावा और किसी को देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको प्रॉब्लम ये है कि खुद से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आपके साथ जो जीवन है वो बहुत खुशहाल होगा, लेकिन ये कहाँ तक डिज़र्व करते हैं आपको, ठीक है, इस तरह से ये सोचते हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि इनको शुरू से पता था कि आपके साथ जो मेल मिलाप है, आपके साथ जो दोस्ती है, जो भी संबंध है आपके साथ, वो वर्कआउट नहीं हो सकता। ये आपको और इनको डेफिनेटली पता है। और ये इस चीज़ को लेकर भी आप लोग कई बार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस कुछ सर्कमस्टांस होते हैं कि आप एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते, वापस कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इवन आपको ये लगता है कि बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आपको इनको पता है कि आगे भविष्य इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर श्योर हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, लेकिन क्या इसका कोई भविष्य है, तो इसमें बहुत असमंजस में रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन थोड़ी सी ज़िद है कि अपने जीवन में कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे हमें खुशी मिलती है या फिर जिससे प्यार फील करते हैं, तो फिर उसके साथ चलना सही रहता है। तो मुझे यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल लॉयल हार्ट मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप को चलाने में बहुत कुछ किया है, तो ये भी उनको मालूम है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक हो, ये चाहते हैं कि आपकी जिस तरह भी मदद कर पाएँ ये कर पाएँ, ठीक है, ये करेंगे। और ज़िंदगी में अगर कभी आपको कोई बहुत बड़ी मदद चाहिएगी तो भी ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना, आपकी और इनकी ज़िंदगी में कुछ अनफिनिश्ड है, यानी कि ये चाहे ना चाहे रिश्ता अनफिनिश्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना कहने पर भी आप दोनों को मालूम है, यानी कि ये अनफिनिश्ड कुछ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये आपके अंदर है, इनके अंदर है, जो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन ये जो अनफिनिश्ड जो है स्टोरी आपकी चलती जाएगी, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है। ये थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि कुछ चीज़ों को भगवान पे छोड़ना या डेस्टिनी पे छोड़ना सही रहता है, ठीक है। आपके साथ जो भी रिश्ता है उसमें थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि ज़िद है इनकी कि आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो भी ऊपर वाला करेगा उस पर भी ये थोड़ा सा विश्वास करने लगे हैं, ठीक है। थोड़ी सी ज़िद अपनी भी रखना चाहते हैं, यस, ये मुझे यहाँ पर लगता है। और ये कई बार सोचते हैं कि आप इनके लायक नहीं हो, नहीं सॉरी, यानी कि ये आपके लायक नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। कई बार ऐसी बातें सोचकर ये आपसे थोड़ा सा दूर जाने की या कटने की सोचते हैं। आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ले दे के सिचुएशन वहीं आ जाती है कि आप एक दूसरे से फिर से बात करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंटली आपको लेकर ही ग्रोथ कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत कुछ घर से करते होंगे, या फिर कोई भी काम है आपका जिसमें आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो डेफिनेटली इनको आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना एक एक्टिव इंसान की एनर्जी दिखती है, ठीक है। तो जिससे ये इंस्पायर होकर खुद भी एक्टिव होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आजकल आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका जो गोल है, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इन्होंने भी अपनी लाइफ में शुरू कर दिया, और ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, किसी की नहीं सुनते हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ये इस तरह की चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है। अपनी खूबसूरती, अपना करियर, अपनी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये किस तरह की एनर्जी है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपना करियर, अपनी ग्रोथ को, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं किसी न किसी तरह से, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि वो आपको मिरर करने लगे हैं, आपकी जो उन्नति है, आपकी प्रगति है, उसको देखकर इनको भी मोटिवेशन मिलता है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये जब इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं और आपको प्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको सेल्फ स्टीम इशूज़ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जज करके, यानी कि ये नोटिस कराना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है।
मुझे अभी की सोचो तो आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं, कोई भी मैटर है उसको सुलझाना चाहते हैं। अगर कोई मैटर चल रहा है आपके दोनों के बीच में, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, तो ये उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये आपकी पार्टनरशिप को भूले नहीं हैं। आप दोनों एक वर्क प्लेस से हैं या फिर साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये काम में डेफिनेटली आपकी जो है एक्टिवनेस और आपका जो जैसे कहते हैं ना कि 100% देना, वही चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं। और इनको ये लगता है कि अभी क्या सोच रहे हैं, इनको ये लगता है कि बहुत सारा क्लियर कम्युनिकेशन हो आपसे, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। ये देखिए थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसके कारण ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि आपसे एक खुल के बात की जाए, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ, और एक जैसे कहते हैं बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। ये जैसे रिलेशनशिप में भी बहुत समझदार इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। दिमाग इनका बहुत तेज है, ठीक है। ये बातों को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये बोलते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मन में चीज़ें दबाए रखे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो कभी कभी किसी पे मतलब ज़ाहिर नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दी। तो बहुत ही अच्छी मतलब इनकी सोच है आपके प्रति, चाहे जो भी रिलेशनशिप आपका, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, और आपकी उन्नति को देखकर इनको मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप को कुछ करके बताना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, ये कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं कई बार। आपको लगता होगा कि कहाँ गए, ठीक है। ये एक्चुअली पॉज लेके ये अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहूँगी कि यस, ये अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए इन दिनों, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब इनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, देखिए मैं यहाँ पे यही बताऊँगी आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए आपके लिए आज 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर भी, ठीक है, 3 नंबर, यस ये कुछ नंबर है, 9 नंबर भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। वेट अ सेकेंड गाइस, मैं रख के देखती हूँ इसको। ऑलराइट, ये नहीं रखा जाएगा शायद। ऑलराइट, ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी बातों के बारे में ये बहुत डीप डाउन सोच रहे हैं, और आपके लिए ही सोच रहे हैं। वेट अ सेकेंड, इनके इरादे क्या हैं। ऑलराइट, इनके इरादे अगर मैं कहूँ तो इनके इरादे ये हैं कि अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनके इरादों में यही लग रहा है कि बहुत कुछ, जैसे बहुत से लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में अपने इरादे पूरे करने के लिए आपसे मीटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को मैं ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग करके आपके साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये एक डेट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके दोस्त एक नेक्स्ट स्टेप्स तक पहुँचाना चाहते हैं। इनके इरादे क्या हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग करना, आपके साथ डेट पे जाना, बहुत जैसे कहते हैं ना कुछ लोग तो जैसे कहते हैं ना कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, जिसमें आप दोनों की बहुत गहरी बातचीत होगी। इसके अलावा अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें ये एक नया नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ का कम्युनिकेशन का, या जैसे कहते हैं ना अपने एक डिसीज़न पे आना चाहते हैं। यानी कि आपके पार्टनर के मन में दो बातें चलती रहती है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो वो इनके इरादे यही हैं कि एक डिसीज़न लिया जाए, एक ख़ास बात पे मतलब बहुत वाइजली चल रहे हैं, और ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाली बात सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्या डिसीज़न है सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोग एक ऐसा डिसीज़न हो सकता है, क्योंकि मैंने जब से कहा कि कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो कुछ लोग एक डिसीज़न लेना चाहते हैं कि इस कोर्ट कचहरी के बाद क्या किया जाए, यानी कि मैरिज वगैरह की, कमिटमेंट वगैरह क्या किया जाए, आपसे कैसा रिलेशनशिप रखा जाए, इसके बारे में। और कुछ लोगों के लिए ये है कि कहीं ना कहीं ये जो है आपके किसी कम्युनिकेशन का या आपके किसी जवाब का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का डिसीजन आप दोनों लेंगे। और मुझे मीटिंग सब बहुत से लोगों की मीटिंग दिखाई दे रही है, 80-90% लोगों की मीटिंग दिखाई दे रही है। इनके इरादे ये हैं कि आपसे एक मीटिंग करना और बहुत गहरे मसले पर कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चुप है, लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि आपकी कोई बात सुने, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे क्या है, ठीक है। तो मतलब मेजर एक कम्युनिकेशन आ सकता है कुछ दिनों में। इनके इरादे ये हैं कि आपसे बहुत एक मेजर डिसीज़न के बारे में बात की जाए, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। ये आज के रिलेशनशिप में इनकी सोच है। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। यानी कि एक स्टेप आगे पहुंचना है इनको, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ कि इनके कुछ मैसेजेस, लेकिन मैं इंट्यूटिव बताऊँगी, ठीक है। आज इनके मैसेजेस में मुझे ये लग रहा है कि सबसे पहले इनका मैसेज ये है कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो कि आप इनसे मतलब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, बताते कम हो, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों की साइड से आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही करियर पे फोकस है और कहीं ना कहीं अपनी प्रगति, अपनी जैसे कहते हैं ना उन्नति के बारे में, अपनी करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो फोकस आपका भी, मुझे मेरे व्यूअर्स का फोकस लग रहा है कि आप काम पे ज़्यादा फोकस हो, इन पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सेल्फ लव, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इन बातों को लेकर आपके पार्टनर यही पूछना चाहते हैं कि आप किस में बिजी हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि आपने इनसे थोड़ा बातचीत कम कर दी, थोड़ा सा कटे कटे बदल। अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई और बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि आप दोनों ही फोकस कर रहे हो अपने अपने करियर पे। तब जब आपकी बात नहीं होती तो आप थोड़े से इस तरह की मूड में आ जाते हो कि आपके जीवन में क्या चला है। तो अभी आपके पार्टनर यही जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा ये है इनका मैसेज कि ये आपसे बहुत होपफुल है, यानी कि इनका दूसरा मैसेज यही है कि ये इस रिलेशनशिप से आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं ना कहीं आप इनको चीट ना कर दो, कहीं ना कहीं आपका डिसीजन कहीं बदल नहीं जाए, ठीक है। इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो आपसे दूसरा मैसेज ये है कि इस रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने बहुत सारी आशाएं रखी है जो कि कभी ना टूटे, ठीक है। थर्ड इनका मैसेज ये है कि इनको ये लगता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टाइम तक इनके लाइफ में रहे, ठीक है। ये चाहती ही है कि आपकी जो भी है दोस्ती है, यारी है, लवर है आप, वो बहुत कंटिन्यू रहे। ये जो रिलेशनशिप है, छोटे मोटे उतराव चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, उसको छोड़कर देखा जाए तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। चौथा पॉइंट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि मैसेज यही देना चाहते हैं कि किसी भी तरह आप इनको सच्चाई बोले, ठीक है। यानी कि आपके मन में क्या है, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो, इस बात की ये करेक्ट सच्चाई जानना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट, ये हमेशा आपकी ज़रूरत है इनको, ये फील करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लास्ट मैसेज यही है कि हमेशा जब भी ज़िंदगी में कुछ करेंगे या जब भी कोई खुशी का मौका होगा, आप इनके साथ रहें, ये यही चाहते हैं, ठीक है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने चारों पांच जो आपको बताए हैं इनके मैसेजेस हैं, आप बिल्कुल गौर कीजिएगा। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा रेडी है, आपका एक सपोर्टिव जैसे एनर्जी होती है उसी तरह सपोर्टिव इंसान आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है। हमेशा आपका साथ चाहते हैं और हमेशा ये देखिए, कोई भी एक चीज़ और है, मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में इनकी जो आपकी रीडिंग है उसमें दिखाई दिया है कि कभी भी आपसे डिमांडिंग नहीं होंगे, लेकिन ये बस डिमांड इसी बात की है कि आप इनके साथ रहें किसी भी वे में, ठीक है। तो ये जो है दोस्ती है, कभी भी मतलब इसका कुछ भी नाम रखा जाए, लेकिन ये आपके साथ, ये आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में आपको लेकर यही बातें चल रही है और ये आपके लिए श्योर हैं कि आप ये जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उस पर आप खरे उतरोगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस यही कहूँगी कि बस वादा रहा सनम, छोड़ेंगे ना, चाहे न चाहे ज़माना। ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा और ये आपके पार्टनर ने आपको डेडिकेट किया है, ठीक है। तो ज़रूर सुनिएगा, इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।